Assalamu alaikum viewers. In my previous videos I told you about the noun, its kind and cases of noun, and also pronoun and kinds of pronoun in detail. Today I am going to deliver the lecture about the very important topic, that is MCQs on noun. That how the MCQs would be asked in different exams like in army, in FIA, in police and many competitive exams. So let's start. The first one is Ali is playing. In this sentence noun is used. अभी हमारे पास ये एक जुमला है, अली एक noun है, is helping verb है और playing हमारे पास एक verb है. अभी यहाँ पर जो अली है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या, तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो अली हमारे पास एक नॉन है और नॉन में वो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है. यानी यहाँ पर अली जो है ना सरा कौन है, अली है. तो अली जो है ना सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट हमेशा वो है जो काम करने वाला है, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. तो अगर हम ऑप्शन पर गौर करें, ऑप्शन ए है सब्जेक्ट, ऑप्शन बी है कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी है अपोजिटिव. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए. अली जो है ना यहाँ पर नॉन है और नॉन में वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. द सेकेंड सेंटेंस इज दे आर वर्किंग इन फैक्ट्री. नॉन इज यूज एज एन. अभी यहाँ पर हमें बताना है कि जो नॉन है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट के तौर पर, जेनेटिक के तौर पर, पोजेशन के तौर पर. अभी नंबर वन ऑप्शन है हमारे पास जेनेटिक, बी है पोजेशन, सी है ऑब्जेक्ट. दे हमारे पास एक प्रोनाउन है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ. आर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, वर्क हमारे पास एक वर्ब है, इन हमारे पास प्रेपोजिशन है और फैक्ट्री, फैक्ट्री यानी एक नॉन है, किसी कारखाने का नाम है. तो यहाँ पर जो है ना नॉन हमारे पास ये फैक्ट्री है. अगर हम गौर करें ये फैक्ट्री ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है. तो हमें इससे पता चलेगा यहाँ पर ये जो नॉन है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी. थर्ड सेंटेंस इज दे आर वर्कर. वो काम करने वाले हैं. अभी यहाँ पर दे एक प्रोनाउन है, आर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है और वर्कर जो है ना एक नॉन है. अभी हमें बताना है कि इस जुमले में नॉन जो है ना वो किस चीज़ के तौर पर काम कर रहा है. ऑप्शन ए है जेनेटिक, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है कॉम्प्लीमेंट. व्यूअर्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉन के जो केसेस हैं उसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट उस चीज़ को कहते हैं जहाँ एक जुमले में हम किसी शख्स की स्टेटस बताते हैं. अभी यहाँ पर हम किसी की स्टेटस बता रहे हैं कि वो वर्कर है. तो यहाँ पर वर्कर जो है ना एक नॉन है, ना तो वो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है ना ऑब्जेक्ट के तौर पर, बल्कि यहाँ हम किसी की स्टेटस बता रहे हैं. तो यहाँ पर वर्कर जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास ऑप्शन सी यानी कॉम्प्लीमेंट बनता है. क्यों? क्योंकि हम उनकी यानी स्टेटस बता रहे हैं. फॉर एग्जांपल ही इज़ अ डॉक्टर. अभी यहाँ पर जो डॉक्टर है वो एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रहा है. नंबर 4 इज माई बुक मैथ्स कॉस्ट इज Rs 200. मेरी किताब मैथ की जो कीमत है वो 200 रुपये है. अभी माई हमारे पास यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है, बुक हमारे पास एक नाउन है और मैथ्स भी हमारे पास एक नाउन है. यानी इस नाउन के बाद फौरन एक नाउन आया है, तो इसको हम कहेंगे अपोजिटिव. अपोजिटिव मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब हम एक नाउन के बाद डायरेक्टली दूसरा नाउन लगाते हैं तो उस नाउन को हम कहते हैं नाउन एज एन अपोजिटिव. अभी वैसे तो जुमला ये है माई बुक कॉस्ट इज़ Rs 200. मेरी किताब की जो कीमत है वो 200 रुपये. अभी अगर इसमें मैं इजाफा करता हूँ कि मेरी मैथ की किताब की जो कीमत है वो 200 रुपये है, तो ऑप्शन ए है सब्जेक्ट, ऑप्शन बी है पोजेसिव, ऑप्शन सी है अपोजिटिव. तो यहाँ पर मैथ्स ये भी तो एक नॉन है, लेकिन ये फर्स्ट नॉन इसको हम अपोजिटिव नहीं कहेंगे. ये जो सेकंड नॉन है यानी ये जो एक्स्ट्रा नॉन हमने दिया है इसको हम कहते हैं नॉन एज एन अपोजिटिव. तो हमारे पास ऑप्शन सी है. द फिफ्थ वन इज दिस इज नासिर्स कार. ये नासिर की गाड़ी है. नॉन इज यूज एज कॉम्प्लीमेंट, अपोजिटिव, जेनेटिक. अभी नॉन जो है ना जेनेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. जेनेटिक उसको कहते हैं जो कोई पोजीशन शो करता है. अभी कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता है, अपोजिटिव भी नहीं हो सकता है. इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर जो नॉन है वो जेनेटिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. जेनेटिक में हम क्या करते हैं, नॉन के साथ अपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगा देते हैं. यानी किसी की मलकियत जाहिर करने के लिए हम उसके साथ एस और अपोस्ट्रॉफी का इजाफा करते हैं. एंड द सिक्स्थ वन इज fill in the blank. This is my country.
इट इज़ माई कंट्री, दिस इज़ माई कंट्री पाकिस्तान। चूज़ प्रॉपर नाउन। अभी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर बताओ कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। हमें पता है कि इट एक प्रोनाउन है, ये भी नहीं हो सकता। दिस ये हमारे पास भी प्रोनाउन के अंदर आ जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी। 7th वन इज डज वुड सिंक इन वाटर। क्या लकड़ी पानी के अंदर डूबता है। चूज द मटीरियल नाउन। अभी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मटीरियल नाउन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए इज सिंक, ऑप्शन बी इज वुड, ऑप्शन सी इज वाटर। इफ वी लिटिल बिट थिंक अबाउट इट, द सिंक इज अ वर्ब, water is a noun. If you think about the wood come from the plants. अभी वुड जो है ना लकड़ी, इसको हम दरख्त से यानी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वुड जो है ना वो मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन की खसूसियत ये है कि अगर कोई नाउन किसी और नाउन से बनाया जाता है उसको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। नंबर 8 इज खाली जगह ऑफ वर्ड्स। चूज द कलेक्टिव नाउन। अभी यहाँ पर हमें कलेक्टिव नाउन चूज करना है। ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी है क्लस्टर, ऑप्शन सी है फ्लॉक। तो हम क्या कहेंगे, स्कूल ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अभी ये कलेक्टिव नाउन है, ये आपने याद रखने हैं कि हम कौन सी चीज़ों के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करते हैं। स्कूल जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप ऑफ फिशेज़ के लिए, क्लस्टर हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए, फ्लॉक हम इस्तेमाल करते हैं बर्ड्स के लिए, यानी बर्ड्स का जो एक ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं फ्लॉक। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। 9th वन इज ही लव्स हिज मदर। चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हियर इट इज आस्किंग दैट चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन ए इज ही, ऑप्शन बी इज लव, ऑप्शन सी इज मदर। इफ यू लिटिल थिंक अबाउट, ही इज अ प्रोनाउन, सी मदर इज अ नाउन एंड द लव इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की खसूसियत ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं। तो लव क्या है हमारे पास, इसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे पास ऑप्शन बी बन जाएगा। अभी लव जो है ना इस तरह का नाउन है, ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं। नंबर 10th इज इट इज अ कंट्री। एज यू नो दैट इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इज हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब है, ए हमारे पास प्रेपोजिशन है, और बुक भी हमारे पास एक नाउन है, कंट्री भी हमारे पास एक नाउन है। तो यहाँ पर हमने बताना है कि इनमें से कॉमन नाउन कौन सा है। तो ऑप्शन सी हमारे पास कॉमन नाउन है। सो व्यूअर्स, inshallah in upcoming videos I am going to deliver the lecture about the interesting topic about the grammar, language and also very important grammatical points.